बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। आज हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। पिछले टॉपिक के अंदर हमने होम्योस्टेसिस के इंट्रोडक्शन पढ़ी, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जैसे ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ा था, थर्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ा था, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। देखिए क्या कहता है osmoregulation, the mechanism of regulation of water and solute concentration। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप जरा गौर करेंगे, रेगुलेशन करना है किसकी कंसंट्रेशन को, वाटर की, और सोल्यूट की कंसंट्रेशन को क्या करना है, रेगुलेशन करना है। किसके दरमियान, सेल के दरमियान और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान हमने क्या करना है, रेगुलेशन करवानी है। हम ये देखते हैं कि सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होता है, ठीक है ना, उसमें चेंजिंग्स आती रहती है। इन चेंजिंग्स आने के बावजूद क्या करना है, हमने सेल का जो अंदरूनी निज़ाम है, अंदरूनी जो सिस्टम है, जो ऑस्मोटिक सिस्टम भी कहते होते हैं, उसको हमने क्या करना है, रेगुलेट करना है, उसको बरकरार रखना है। तो हम ये किस तरीके से करते होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, मतलब सेल के बाहर वाला जो एक इन्वायरमेंट है, जो एक माहौल है, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहते होते हैं, वो कितने तरह का होता है, उसमें क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं, और सेल किस तरीके से अपने आप को बरकरार रखता है, और इसमें वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन किस तरीके से बरकरार रहती है। स्टूडेंट, ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर आपको मैंने इतना बताया है कि इसमें पानी और सोल्यूट कोई भी हो सकता है, उनकी कंसंट्रेशन को हमने क्या रखना है, बरकरार रखना है, ठीक है ना। किसके दरमियान में ये होगा, सेल के अंदरूनी माहौल और बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होगा उसके दरमियान में। तो इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। पहला हाइपोटोनिक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। क्या नाम है, हाइपोटोनिक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। अब हाइपो का मतलब भी यही होता है कम, क्या होता है इसका मतलब, कम यानी कि थोड़ा। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन सेल के अंदर क्या है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जब सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहते हैं ऑफ सेल का। तो इसमें होता क्या है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, इसमें होगा यूं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा हो चुकी है। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से जो वाटर होगा वो एंटर किसके अंदर हो जाएगा, सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। जब सेल के अंदर बाहर से वाटर क्या होगा, एंटर होता रहेगा, तो सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्जिड। तो देखें स्टूडेंट, सोल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड सेल इज मोर। आप देखें सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो होती है ना, सेल के अंदर क्या होती है, ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा सेल इन्वायरमेंट है उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और वाटर की कंसंट्रेशन बाहर क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर उलट होगा सेल के अंदर, एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के लिहाज से जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी वो सेल के अंदर क्या होगी, मोर होगी, मतलब ज्यादा होगी। तो हम इज मोर, वो कहता है कि यहाँ पर एक अलग बात आ रही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इज मोर डाइल्यूट। इज मोर डाइल्यूट का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंट है किसका, सेल का, वो डाइल्यूट है बहुत ज्यादा, किसकी निस्बत, इनसाइड सेल की निस्बत। तो बाहर से क्या होगा, पानी किसके अंदर दाखिल होगा, सेल के अंदर दाखिल होगा, सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये एंड ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि पानी इसमें अंदर दाखिल होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें सेल बिकम टर्जिड, सेल क्या हो जाता है, इसमें टर्जिड हो जाता है। तो स्टूडेंट आपको ये हाइपोटोनिक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। क्या, हाइपरटोनिक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। लेकिन जो बाहर है वाटर क्या है, कम है। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में सोल्यूट ज्यादा है लेकिन वाटर क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो सेल के अंदर है, सेल के अंदर वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। तो क्या होगा, सेल के अंदर से जो वाटर होगा वो बाहर की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर जो कंसंट्रेशन है, हम ये कह सकते हैं ना, अंदर जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की वो क्या होती है, कम होती है, लेकिन सोल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए सेल के अंदर से पानी कहाँ जाएगा,
एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर जाएगा तो सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, फ्लैक्सिड हो जाता है, ठीक है ना, पिचक जाता है, ठीक है। अब देखें, सोल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड सेल इज लो, सेल के अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, कम, लेकिन बाहर क्या होता है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा। देन एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट यानी कि बाहर ज्यादा होगी और अंदर की जानिब क्या होगी, कम। देखें, इनसाइड सेल क्या होगी, लो, किसकी कंसंट्रेशन, सोल्यूट की, किसकी निस्बत, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, क्योंकि बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा, अंदर क्या, कम। तो यहां पर क्या होगा, हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट इज क्या हो जाएगा, जहरी बात है, कंसंट्रेटेड होगा, बाहर वाला जो होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड, जिसमें सोल्यूट की मकदार, जिस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मकदार ज्यादा हो ऐसे सोल्यूशन को कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसमें एक्स ऑस्मोसिस होगा, मतलब पानी सेल से बाहर निकल जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक्स हो जाएगा, फ्लैक्सिड हो जाएगा, मतलब सेल बिल्कुल पिचक जाएगा, इस तरह, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है वो आइसोटोनिक, इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। अब आइसो का मतलब क्या होता है, बराबर, सेम, तो इसका मतलब ये होगा कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर बराबर हो जाएगी, तो पानी को जरूरत नहीं होती कि सेल के वो अंदर दाखिल हो या सेल से बाहर निकले, ये इक्वल होता है। देखें, सोल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड सेल एंड इन्वायरमेंट इज सेम, यानी कि इन्वायरमेंट में और सेल के अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है, बराबर होती है। इसमें क्या होगा, सेल रिमेन नॉर्मल, सेल नॉर्मल रह जाएगा, ना पानी इससे बाहर जाएगा ना बाहर से पानी अंदर दाखिल होगा। वाटर नेदर लीव नॉर एंटर इनटू द सेल, ना पानी अंदर दाखिल होगा ना पानी ना बाहर जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको मैंने ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में बताया, ठीक। इसके जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है तीन तरह के होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपो का मतलब कम, ठीक, हाइपो का मतलब ज्यादा और आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल, बराबर। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।